हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सेट्स एंड रिलेशन। तो सेट्स एंड रिलेशन का लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फुल बेसिक कॉन्सेप्ट किया था विथ एग्जाम्पल्स। तो आज मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाला हूँ 1.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको मालूम है देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। फर्स्ट हमने स्टडी किया था रोस्टर मेथड, सेकंड हमने स्टडी किया था सेट बिल्डर मेथड और थर्ड हमने स्टडी किया था वेन डायग्राम। तो जो गिवन क्वेश्चन है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और हमें उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज आपको दिया हुआ है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं कोई भी एक सेट ले लूँगा, सपोज आई राइट हियर लेट a इज इक्वल टू, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में आपको मालूम है कैसे लिखना है, जो भी आपको एलिमेंट दिया है उसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे सच दैट नो एलिमेंट इज रिपीटेड। तो देखिए यहाँ पे m है तो मैं लिख दूंगा m कॉमा, फिर देखो a आएगा आपका, देन r आएगा, उसके बाद फिर हम i लिख देंगे, फिर देखो हम यहाँ पे g लिख देंगे और e लिख देंगे। तो ये आपका देखो सम सॉल्व हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम एलिमेंट का लिस्ट बनाते हैं सच दैट नो एलिमेंट इज रिपीटेड एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा एंड रिटन इन अ कर्ली ब्रैकेट। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है x सच दैट x इज एन इंटीजर बिटवीन -12 लेस देन x लेस देन 9/2। तो -12 एंड -9/2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो हमें उसका सेट हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। इंटीजर्स आपको पता है ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, देन 0 -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट, ये सब इंटीजर्स होता है। तो ये सॉल्व करने के लिए देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा नंबर लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, वहाँ से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सपोज देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 0 हो गया आपका। तो 0 के बाद आपको मालूम है लेफ्ट साइड में -1 आएगा, फिर यहाँ पर देखो आपका 1 आएगा, फिर दिस इज़ 2 3 है, फिर यहाँ पर देखो 4, यहाँ पे 5 लिखेंगे हम, देन 6, फिर यहाँ पर देखो 7, थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ मैं लाइन को, फिर यहाँ पर देखो आपका 8 आएगा, देन यहाँ पर 9 आएगा 9 आएगा। तो ये लाइन हो गया आपका, ठीक है। आपको क्या दिया, -12 और 9/2 के बीच का इंटीजर। तो हाफ चाहिए, मतलब अपॉन में 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ईच वैल्यू ऑफ दिस नंबर लाइन हम उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो -1/2, 0/2, 1/2, ये भी देखो 2/2, 3/2, ईच वैल्यू को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो उससे ईजी हो जाएगा, आपको इंटीजर फाइंड आउट करना सिंपल हो जाएगा। तो देखो -12 और 9/2 के बीच का इंटीजर चाहिए, तो 0/2 0 ये इंटीजर है, 1/2 इंटीजर नहीं है, नहीं लिख सकते, 2/2 देखो 1 आएगा इंटीजर है, 3/2 1.5 आएगा वो इंटीजर नहीं है, 4/2 2 आएगा इंटीजर, 5/2 2.5 आता है, इट इज़ नॉट अ इंटीजर, 6/2 देखो 3 आएगा ये भी इंटीजर है, 7/2 3.5 आएगा इंटीजर नहीं है, 8/2 तो 4 आएगा ये इंटीजर है। सो सी हियर -12 और 9/2 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर मिला हमें, 0 1 2 3 एंड 4 मिल गया। तो सॉल्व हो गया हमारा सम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आंसर लेट सेट b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0, देन यहाँ पे लिखोगे आप 1 है, फिर देखो 2 है, 3 है और ये 4। तो ये फाइनल आंसर है, सम आपका सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है, x सच दैट x इक्वल टू 2n है और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देर विल बी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो बहुत सारे नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। तो हमें क्या डिफाइन किया, x इक्वल टू 2n, यानी कि अगर मैं n का डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाऊँगा तो मुझे ये सेट मिलते जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक सेट अज्यूम कर लेता हूँ, तो लेट c इज इक्वल टू, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं n का वैल्यू 1 लूँगा तो 2 × 1 मुझे एलिमेंट यहाँ पे 2 मिल जाएगा।
अगर मैं n का नेक्स्ट वैल्यू 2 लूँगा तो 2 इंटू 2 देखो 4 हो जाएगा। अगर मैंने n का वैल्यू 3 लिया तो 6 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 का मल्टीपल्स आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8, 10, 12 डॉट डॉट कंटिन्यू, बिकॉज ये इनफाइनाइट है। बिकॉज नेचुरल नंबर कहाँ तक है वो मेंशन नहीं किया है हमें, तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर आएगा। तो जो सेट सी आएगा आपका 2 का मल्टीपल आएगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देखो थर्ड सब क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको मालूम है हम सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसका लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे 0, तो आपको सेट में 0 एलिमेंट दिया हुआ है, तो उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बहुत इजी है। तो मैं कोई भी देखो यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ। सपोज a इज इक्वल टू, हम लिखते हैं x सच दैट। अभी आपको मालूम है कि 0 जो है होल नंबर है, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होता है, और जो नेचुरल नंबर है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर 0 क्या होल नंबर, तो मैं लिखूँगा x सच दैट x बिलोंग्स टू, मैं होल नंबर लिख दूंगा। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो हो गया ये। तो x होल नंबर है बट x नेचुरल नंबर नहीं है। तो x नेचुरल नंबर नहीं है मतलब 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, और x होल नंबर है मतलब 0 है। तो ये जो आंसर आपका देखो 0 डिफाइन कर देगा ये। तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सेकंड आपको दिया है, देखो सेकंड क्या लिखा है, 0 +-1 +-2 +-3, यानी कि ये जो सेट आपको मिला हुआ है यहाँ पर -3 है, -2 है, -1 है, उसके बाद फिर देखो आपको 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ तक देखो आपको दिया हुआ है ये। ठीक है, मैंने इसको एलैबोरेट करके लिख दिया है। तो -3, -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 करके दिया है। तो ये एक्चुअली इंटीजर्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इंटीजर्स है। तो अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैं कोई भी एक सेट ले लेता हूँ। तो लेट b इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं x सच दैट, ये इंटीजर है तो मैं लिखूँगा x बिलोंग्स टू, i को लिखते हैं हम इंटीजर से, और हम z को भी लिख सकते हैं इंटीजर से। हाँ, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर कहाँ है देखो, -3 से लेकर के +3 तक इंटीजर दिया है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर -3 लेस देन और इक्वल टू x लिख सकते हो, लेस देन और इक्वल टू आप यहाँ पर देखो 3 लिख सकते हो, दिस वे ऐसे। तो ये हो गया हमारा। आप इसे दूसरे वे से भी लिख सकते हो। देखो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। आप ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -4 लेस देन x, और यहाँ पे लेस देन हम देखो +4 भी लिख सकते हैं, सेम थिंग है। -4 और 4 के बीच में तो क्या आएगा, -3 से लेकर के 3 तक आएगा। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। सो डिफरेंट मेथड्स है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। एनी हाउ कैसे भी लिखो, बट वो डिफाइन होना चाहिए। देखो -4 और 4 के बीच में आएगा आपका वैल्यूज़, ये -3 से लेकर के +3 तक आएगा। तो ये देखो हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो मैं यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। थर्ड सब क्वेश्चन आपको क्या दिया है, हाफ है, 2/5 है, 3/10 है, 4/17 लाइक दैट, 7/50। थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर थिंक करना पड़ेगा। अगर आप ईच टर्म के न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 है, नेचुरल नंबर मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और अगर आप माइंड अप्लाई करोगे तो अगर आप ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर करोगे, अगर मैंने देखो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, और उसमें मैं अगर 1 ऐड कर दूंगा तो देखो मुझे 2 मिल जाएगा। सेम वे अगर मैं ये 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, और 4 में मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 5 मिल जाएगा। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करूंगा 10 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर किया तो 16 आएगा, 1 ऐड किया तो 17। तो हमें देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा। पैटर्न आपको समझ में आ गया है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पे सेट डिफाइन कर लो। मैं लिखता हूँ लेट सी इक्वल टू, लिखता हूँ देखो यहाँ पे x सच दैट
x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो n अपॉन में लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? नेचुरल नंबर देखो आपका यहाँ पर 1 से लेकर के 7 तक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप यहाँ पे लिख सकते हो n लेस देन और इक्वल टू 7 तक है ना, 7 तक हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा तो मुझे ईच वैल्यू मिलते जाएगा जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर सेट में। और n का लास्ट वैल्यू कितना है? 7 तक है, यहाँ पे देखो 7 तक है। तो अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे मिल जाएगा 1/2। अगर मैं n का वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो मुझे 2/5 मिल जाएगा, देखो सेकेंड नंबर आ जाएगा। तो n का वैल्यू अगर मैं 7 पुट करूँगा तो ये देखो 7 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, मतलब 7/50। आपको देखो ये लास्ट का वैल्यू मिल जाएगा 7/50। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। नाउ इक्वेशन में थर्ड देखो आपको दिया है, इफ़ a इक्वल टू x सच दैट 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है सेट a में। सेम वे आपको देखो सेट b में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, और सेट c में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? A यूनियन B यूनियन C, ठीक है, यानी कि तीनों भी सेट के एलिमेंट को हमें कंबाइन करके लिखना है। और सेकंड सब क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B, इसका मीनिंग होता है कि तीनों भी सेट में जो भी एलिमेंट कॉमन है उसे हमें लिखना है, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर सेट A का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मैं कंसिडर करता हूँ 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो एक्चुअली जो सेट A B एंड C दिया हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हमें सबसे पहले इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट हमें एलिमेंट्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, तो 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0 है, तो 6 इंटू माइनस 50 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? माइनस 90 मिलेगा। अब माइनस 90 का देखो आपको दो फैक्टर बनाना है सच दैट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है 1x आना चाहिए, तो 10 और 9 बनेगा, पता है आपको। हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10 और आपको माइनस 9 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 10 माइनस 9 आपको 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई किया तो माइनस 90 आ जाएगा। तो मैं देखो इसे फैक्टराइज करता हूँ, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस लिखेंगे हम 10x माइनस देखो 9x आएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म में कॉमन ले लो आप, तो फर्स्ट टू टर्म में मैं कॉमन ले सकता हूँ 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3x प्लस 5 बचेगा, और यहाँ पर मैं माइनस 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर देखो 3x प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा 3x प्लस 5 वन ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और वी कैन से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें देखो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -5/3, और यहाँ से देखो x का वैल्यू मिलेगा कितना आपको? 3/2 मिलेगा। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आपको मिल गया। सो देखो हम यहाँ पे सेट A मिल चुका है। हाँ, सेट A अभी हम लिख सकते हैं एलिमेंट -5/3 लिख सकते हो आप, कॉमा यहाँ पर देखो 3/2, ये देखो आपका सेट A का एलिमेंट हो गया। सेम वे सेट B का एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं B में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसे मैं सॉल्व करूँगा। तो सेट B में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है आपको? 2x² माइनस देखो 5x है माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है। अब हम इसका फैक्टर बनाएंगे, देखो 2 इंटू -3 किया तो -6 आएगा। अब इसका आप दो फैक्टर बना दो सच दैट ऐड सब्ट्रैक्ट करके -5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपको -6 आना चाहिए। तो बहुत इजी है इसका फैक्टर बनाना। देखो इसका फैक्टर बनेगा -6 और +1 बनेगा इसका फैक्टर, बिकॉज -6 और +1 को आपने मल्टीप्लाई किया तो -6 आएगा, -6 + 1 किया तो -5 आ जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे हम, ये हो जाएगा देखो आपका 2x² माइनस 6x लिखो और ये +1x हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट टू टर्म में देखो आपका 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x -3 बचेगा, और यहाँ पे आप +1 कॉमन ले लो तो x -3 आएगा इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पे मिल गया दो फैक्टर, x -3 2x + 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर आप लिख सकते हो x इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1/2 आएगा। तो ये दो वैल्यू हमें मिल गया है। देयरफॉर हम सेट B लिख सकते हैं इजीली। तो सेट B क्या हो जाएगा आपका?
3 कॉमा लिखोगे आप -½ हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे हम सेट सी के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे मैं सॉल्व करूंगा। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 2x² - x - 3 = 0 है। इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। देखो 2 × -3 किया तो -6 आएगा। अब इसका आपको 2 फैक्टर बनाना है सच दैट ऐड सब्ट्रैक्ट करके -1 आना चाहिए। तो हम इसका फैक्टर इजीली बना सकते हैं, -3 + 2 बिकॉज सी ईयर -3 और यहाँ पे +2 लिया तो -3 + 2 -1 आएगा, मल्टीप्लाई किया तो -6 आएगा। मैं फैक्टर देखो लिखता हूँ 2x² माइनस यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका 3x और ये +2x - 3 = 0 हो जाएगा। कॉमन आएगा देखो आपका फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3 बचेगा। लास्ट 2 टर्म में +1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर आपका देखो 2x - 3 बचेगा। सो देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, देयरफॉर हमें मिल रहा है देखो 2x - 3 एक ब्रैकेट में आ गया और सेकेंड ब्रैकेट में आपको मिल रहा है x + 1 = 0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 2x - 3 = 0 और लिखेंगे हम x + 1 = 0। अब यहाँ से आपको x का 2 वैल्यू मिल जाएगा तो ये हो जाएगा x = +3/2 और देखो यहाँ पर x = -1 आ जाएगा। तो सेट A, B एंड C तीनों भी सेट का हमें एलिमेंट्स मिल चुका है। तो देखो मैं यहाँ पे सेट C अभी लिख दूंगा। C का एलिमेंट आएगा 3/2 कॉमा देखो यहाँ पर -1। तो देखो हमें सेट A मिल गया है, सेट A मिल गया रोस्टर फॉर्म में, सेट B भी हमें मिल गया रोस्टर फॉर्म में और सेट C भी हमें मिल गया है रोस्टर फॉर्म में। मैं क्या करता हूँ तीनों सेट को एक साथ लिखता हूँ सो दैट आपको बेटर वे से सॉल्यूशन मिलेगा। सेट A कितना मिला देखो आपको यहाँ पर -5/3 कॉमा 3/2 मिला हुआ है। सेट B हमें कितना मिला देखो यहाँ पर, सेट B मिला है हमें 3 कॉमा देखो -½ मिला है और सेट C हमें कितना मिला है देखो यहाँ से 3/2 कॉमा -1 मिला है। अब देखते हैं फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें। फर्स्ट सब क्वेश्चन पूछ रहा है हमें यूनियन निकालना है, A यूनियन B यूनियन C निकालना है। तो यूनियन का मतलब होता है कि हम सेट्स को कंबाइन करेंगे, एलिमेंट को कंबाइन करेंगे और जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसे एक बार हमें लिखना है। तो तीनों एलिमेंट को कंबाइन करता हूँ मैं। तो पहले सेट A का एलिमेंट देखो मैं लिख लेता हूँ -5/3 3/2। सेट B का एलिमेंट क्या है 3 -½ है तो 3 लिख दिया, -½ लिख दिया। सेट C का एलिमेंट देखो कितना दिया है 3/2 बट हमने 3/2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, -1 नहीं लिखा है कहीं पर तो आप यहाँ पर -1 लिख दो दिस वन। तो ये आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। A यूनियन B यूनियन C = -5/3 3/2 3 -½ एंड -1। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सेकंड सब क्वेश्चन हमें पूछ रहा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ तो मैं लिखता हूँ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन देखो C लिखता हूँ मैं दिस वे। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मतलब होता है कि तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसे हमें लिखना है। तो देखते हैं तीनों सेट में कुछ कॉमन है क्या। -5/3 देखो यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है -5/3, ठीक है तो वो कॉमन नहीं है। 3/2 देखो यहाँ पर है, 3/2 यहाँ पर है बट सेकंड सेट में आपका 3/2 नहीं है तो वो भी नहीं ले सकते हम लोग। -½ चेक करोगे तो कहीं पर नहीं, एक ही सेट में है। 3 चेक करोगे सिर्फ B में और कहीं पे नहीं है। -1 चेक करोगे तो C में है। दैट मीन्स ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि तीनों भी सेट में कॉमन है। तो कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो ये आपका नल सेट आएगा। या तो आप इसे देखो ऐसे भी लिख सकते हो, इसे हम रीड करते हैं फाई नल सेट, या उसे आप बोल दो एम्प्टी सेट, या उसे हम बोलते हैं वॉइड सेट। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों भी सब क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, इफ सेट A रिप्रेजेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज, सेट B रिप्रेजेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड मैरिज एंड सेट C रिप्रेजेंट लेटर्स ऑफ द वर्ड लगेज, देन वेरीफाई मतलब हमें प्रूफ करना है कि A - B यूनियन C = A - B इंटरसेक्शन A - C। बहुत ही सिंपल है। पहले हम जो गिवन सेट है उसे रोस्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सेट A आपको दिया है लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज। तो लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज तो देखो C आएगा, देन O आएगा, फिर L आएगा, फिर E आएगा और उसके बाद देखो आपका
जी आएगा। ठीक है, तो हमने सेट ए लिख दिया। उसके बाद देखो मैं सेट बी लिखता हूँ। सेट बी आपको डिफाइन किया है, इट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैरिज। तो मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ एम, फिर ए आएगा, फिर देखो आर आएगा, फिर आई आएगा, फिर यहाँ पर देखो आपका जी आएगा और ये ई आएगा। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में आपको पता ही है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में दे दिया है। उसके बाद देखो आपका सेट सी है, यहाँ पे सेट सी क्या दिया है, लेटर्स ऑफ द वर्ड लगेज दिया है। ठीक है, तो लगेज का हम लिखेंगे एल, यू आएगा, फिर देखो जी आएगा, फिर यहाँ पर ए आएगा और देखो यहाँ पर ई आएगा। तो तीनों भी सेट देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ए बी एंड सी। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे हम वेरीफाई करेंगे। तो देखो जो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है इक्वल, तो यहाँ पर दिया है ए माइनस बी यूनियन सी। तो हम डायरेक्ट इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, पार्ट्स में सॉल्व करेंगे इसे हम। पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ, देखो बी यूनियन सी निकालता हूँ मैं। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट बी यूनियन सी। तो यूनियन का मतलब आपको मालूम है, बी सेट बी एंड सेट सी के एलिमेंट्स को हमें कंबाइन करके लिखना है। तो बी और सी को कंबाइन करके लिख दो। तो देखो मैं यहाँ पे बी का पूरा एलिमेंट लिख लेता हूँ, एम ए आर, फिर आई है, फिर जी है, ई है, दिस वे। उसके बाद सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है जो कि बी में नहीं है। तो देखो एल है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आपका एल हो जाएगा। फिर यू यहाँ पर नहीं है तो यू लिखेंगे हम। जी तो है यहाँ पर, ए भी है और देखो ई भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। अब मैं फाइंड आउट करूँगा, देखो यहाँ से a माइनस बी भी मैं निकाल लेता हूँ। तो आई विल फाइंड आउट a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी निकालता हूँ। आपको पता है a माइनस बी कैसे निकालना है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था उसमें मैंने आपको सिखाया था हाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट। तो a माइनस बी निकालने के लिए सेट a एंड सेट b को ऑब्जर्व करो। दोनों भी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है पहले वो आप सर्च करो। दोनों भी सेट में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, देखो यहाँ पे दोनों भी सेट में हमें कॉमन एलिमेंट मिलेगा। एक तो हमें मिल रहा है, देखो यहाँ पे जी मिलेगा और ई मिलेगा। देखो यहाँ पे जी है और ई है, तो दोनों भी सेट में जी ई ये दो एलिमेंट्स कॉमन है। तो हमें a माइनस बी निकालना है। दोनों भी सेट में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उस कॉमन एलिमेंट को हम सेट a में से डिलीट कर देंगे और रिमेनिंग एलिमेंट को लिख देंगे। तो e और g को निकाल दो तो क्या बचेगा, यहाँ पे COL बचेगा। तो a माइनस बी आपका आएगा COL। देखो ये सेट आ जाएगा। और क्या निकालना है हमें, देखो यहाँ पे a माइनस सी भी निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो a माइनस सी। ठीक है, a माइनस सी। तो सेट a और c को ऑब्जर्व करो। दोनों भी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है पहले आप उसे लिख लो। a और c में देखो कॉमन क्या है, a और c में कॉमन देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है l कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो l कॉमन है, फिर g कॉमन है, देखो g कॉमन है, e भी कॉमन है, यहाँ पर देखो e कॉमन है, और जो CO है वो तो यहाँ पर नहीं है। तो सेट a एंड c में 3 एलिमेंट कॉमन है, L E G। देखो L E G। तो हमें क्या चाहिए, a माइनस सी चाहिए ना। तो जो कॉमन एलिमेंट है a और c में उसे हम a से डिलीट कर देंगे और जो रिमेनिंग बचेगा वो लिखेंगे हम। तो L E और G को यहाँ से डिलीट कर दो तो CO बचेगा। तो ये हो गया आपका a माइनस सी, सेट ऑफ एलिमेंट CO हो गया। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट लेके सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ LHS क्या दिया है आपको, a माइनस और यहाँ पर दिया है B यूनियन C। ठीक है, ये देखो आपका सेट A है और हमने देखो यहाँ पर B यूनियन C भी निकाला है। तो अब मुझे क्या करना है, सेट A और सेट B यूनियन C उसका देखो मुझे यहाँ पे डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस लेने का रूल आपको पता है, दोनों भी सेट में हम कॉमन एलिमेंट सर्च करेंगे। देखते कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों भी सेट में। तो दोनों भी सेट में कॉमन एलिमेंट देखो L है, वहाँ पर भी है, E है, G है और O तो नहीं है और C भी नहीं है। दैट मीन्स सेट A और सेट B यूनियन C दोनों में कॉमन एलिमेंट मुझे क्या मिल रहा है, LEG मिल रहा है। तो ये कॉमन एलिमेंट को मैं क्या करूँगा, A में से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो कॉमन एलिमेंट LEG है तो A में से डिलीट कर दो तो क्या बचेगा, CO बचेगा। तो यहाँ पर लिख दो आप, CO हो गया। देखो ये आपका LHS हो गया। अब हम देखो राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड यानी कि LHS आपको क्या, RHS क्या दिया हुआ है, a माइनस बी और यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन है, दिस इज़ a माइनस सी दिया हुआ है।
a माइनस बी देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला है और a माइनस सी भी देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला है। तो ये दोनों भी सेट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट बिटवीन द सेट। तो ये दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है देख लो आप। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सी ओ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमन एलिमेंट है CO। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला आपको, CO मिला सेट, और राइट हैंड साइड क्या मिला, CO। सेम थिंग मिल रहा है। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। दैट मीन्स ये और ये इक्वल हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देंगे हम A माइनस B यूनियन C इक्वल टू A माइनस B। इंटरसेक्शन क्या लिखोगे आप, A माइनस C, और यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड। हाँ, हेंस वेरीफाइड। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन में 5 देखो दिया आपको, इफ़ A इज़ द सेट ऑफ द एलिमेंट 1 2 3 4 दिया है, एंड B इज़ द सेट ऑफ द एलिमेंट 3 4 5 6, C इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट 4 5 6 7 8, और X आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक दिया है। ठीक है, तो X इज़ द यूनिवर्सल सेट विथ रेस्पेक्ट टू सेट A B एंड C। ये आप ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन क्या बोला है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो आपको प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो 1 बाय 1 देखो मैं सॉल्व करूँगा। फर्स्ट आपको बोला है वेरीफाई करने के लिए, देखो यहाँ पे फर्स्ट आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो इसे भी हम पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा B इंटरसेक्शन C, मैं निकालूंगा A यूनियन B A यूनियन C। पहले ये तीनों चीज़ निकालते हैं हम। तो देखो मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ B इंटरसेक्शन C। कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन बिटवीन दीज टू सेट। तो B एंड C में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो आप यहाँ पर ये B है और ये C है, दोनों में कॉमन एलिमेंट आप चेक करो 3 4 5 6। देखो यहाँ पे 4 5 6 है और यहाँ पर भी देखो 4 5 6 है। तो 4 5 6 हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो 4 5 6 ये देखो कॉमन एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, A यूनियन B भी निकालना पड़ेगा आपको। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ A यूनियन B इक्वल टू, तो यूनियन का मतलब आपको मालूम है कि सेट A एंड सेट B को हमें कंबाइन करके लिखना है एलिमेंट को, सच दैट एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो A यूनियन B, सेट A और B को मैं कंबाइन करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप 1 2 3 4 5 और ये देखो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं LHS और RHS को सेपरेट लेकर के सॉल्व कर सकता हूँ। एक और चीज़ बाकी है आपका A यूनियन C। तो मैं देखो यहाँ पर A यूनियन C भी देखो निकाल लेता हूँ। A यूनियन C, तो A और C के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, ये A है और ये C है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये देखो 7 8 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, A और C को कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, अब हम LHS RHS लेके सॉल्व करेंगे। देखो LHS आपको क्या दिया है, फर्स्ट का LHS है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A यूनियन, देखो यहाँ पर B इंटरसेक्शन C। तो मैं ट्राई करता हूँ इसे फाइंड आउट करने का। तो सेट A और ये जो हमने निकाला है B इंटरसेक्शन C, तो सेट A एंड B इंटरसेक्शन C का हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, मतलब आपको कंबाइन करना है। तो सेट A क्या है 1 2 3 4 है और ये क्या मिला है 4 5 6 है। तो कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 और फिर यहाँ से ले लो आप 5 और ये देखो आपका 6 हो गया। तो ये तो हमारा LHS हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड देखो लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर RHS क्या दिया है आपको यहाँ पर, RHS दिया है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। हाँ, A यूनियन B और यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन है A यूनियन C आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे देखो कंबाइन करता हूँ। A यूनियन B यहाँ पर निकाला है, A यूनियन C भी देखो हमने निकाला है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन एलिमेंट आपको लेना है। तो देखते दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 है। तो कॉमन एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा दिस वे।
अब देखते हैं LHS RHS सेम आया क्या। LHS क्या मिला 1 2 3 4 5 6, RHS क्या मिला 1 2 3 4 5 6। तो प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या मिला हमें RHS मिल गया। आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड। हाँ, हेंस वेरीफाइड, हमने प्रूफ कर दिया। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड में ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है हमें। सेकंड सब क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो वन बाय वन हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पहले मैं निकालता हूँ B यूनियन C निकालता हूँ, ठीक है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर B यूनियन C। देखो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, यानी कि सेट B और C को कंबाइन करके लिखना है, B और C को कंबाइन करना है। तो 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप 3 4 5 6 और देखो 7 8 तक जा रहा है हमारा ये हो गया आपका LHS। राइट हैंड साइड क्या दिया देखो यहाँ पे। अभी हमें क्या चाहिए A इंटरसेक्शन B चाहिए और A इंटरसेक्शन C भी चाहिए। मैं देखो यहाँ पे निकालता हूँ A इंटरसेक्शन B निकालता हूँ मैं, देखते क्या आता है। A इंटरसेक्शन B मीन्स सेट A और B में कॉमन एलिमेंट। तो सेट A और B में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा आपका, देखो 3 4 कॉमन आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4 हो गया ये। नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, A इंटरसेक्शन C भी निकालना है। तो मैं देखो यहाँ पे निकालता हूँ A इंटरसेक्शन C निकालता हूँ। तो सेट A एंड C में कॉमन एलिमेंट, सेट A एंड C में कॉमन क्या है देखो यहाँ पर, ये 1 2 3 4 है और यहाँ पे 4 5 6 7 8 है। तो 4 कॉमन मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब हम LHS और RHS लेकर के सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हमें। LHS इक्वल टू LHS आपको दिया है देखो A इंटरसेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है आपका देखो B यूनियन C दिया है, ये आपका LHS है। तो A सेट A तो देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है और B यूनियन C देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो सेट A एंड B यूनियन C का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन चाहिए। तो सेट A क्या है 1 2 3 4 और ये कितना मिला है 3 4 5 6 7 8। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा देखो हमें, यहाँ पर 3 4 है और यहाँ पर भी 3 4 है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 3 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका LHS। अब मैं राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो देखते हैं आपको RHS क्या दिया हुआ है। तो RHS इक्वल टू RHS है हमारा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। हाँ, तो RHS आपको दिया है A इंटरसेक्शन B और यहाँ पर यूनियन है देखो, दिस इज़ A इंटरसेक्शन C दिया है। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा A इंटरसेक्शन B देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है और A इंटरसेक्शन C भी हमने निकाला है। दोनों का क्या चाहिए आपको, यूनियन, यानी कि एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो दोनों के एलिमेंट्स को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, अगर मैं दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करूँगा तो 3 4 मिलेगा ना, क्योंकि 4 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो जस्ट आपको 3 4 मिलेगा। सो दिस इज़ 3 4, ठीक है। तो LHS हमें कितना मिला, 3 4 मिल रहा है और RHS भी देखो 3 4 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS और आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे हेंस वेरीफाइड। हाँ, तो ये देखो आपका वेरीफाइड हो गया। तो हमने देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नाउ सी, अभी देखो हम थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैं वन बाय वन सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ A यूनियन B। सी हियर, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे A यूनियन B। देखो यहाँ पे A यूनियन B का मीनिंग होता है सेट A एंड सेट B के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है सच दैट नो एलिमेंट इज रिपीटेड। तो कंबाइन कर दो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और ये देखो आपका 6 हो गया। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो आपको A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, ठीक है, वो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट। तो मैं निकालता हूँ देखो A कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट। तो हमें A कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आपको सेट A को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सेट A का एलिमेंट कितना दिया है 1 2 3 4।
तो सेट ए का जो एलिमेंट है उसे हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से डिलीट कर देंगे और जो रिमेनिंग बचता है दैट इज़ योर कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए का एलिमेंट कितना है 1 2 3 4, तो यूनिवर्सल से डिलीट कर दो 1 2 3 4, जो रिमेनिंग बचेगा उसे लिख दो आप, यानी कि 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 6 7 8 9 10। देखो हो गया आपका ये ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली सेम वे देखो मैं बी कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ से निकालूंगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सेट बी का एलिमेंट क्या दिया है 3 4 5 6। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सेट बी के एलिमेंट को यूनिवर्सल में से डिलीट कर दो और जो रिमेनिंग बचेगा उसे आप लिख दो। तो मैं क्या करूँगा 3 4 5 6, 3 4 5 6 को डिलीट कर दो तो बचेगा आपका 1 2 7 8 9 10। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 7 8 9 और ये देखो हो जाएगा आपका 10 हो गया। तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया है। अब मैं LHS और RHS को सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट आई विल राइट हियर LHS। देखते हैं LHS क्या दिया है आपको। LHS आपको दिया है A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ, A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, बहुत इजी है। हमने देखो A यूनियन B यहाँ पर निकाला हुआ है। अब ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि A यूनियन B का जो एलिमेंट है उसे हम यूनिवर्सल में से डिलीट कर देंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा उसे लिख देंगे हम। तो A यूनियन B का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ से डिलीट कर दो यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 5 6 डिलीट हो जाएगा तो बचेगा आपका 7 8 9 10। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 7 8 और ये देखो 9 10 हो गया। सो दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड LHS हो गया। अब हम RHS लेकर के सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या दिया देखो थर्ड सब क्वेश्चन का, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट देखो हमने निकाला यहाँ पे ऑलरेडी और हमने B कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पर निकाला हुआ है। दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू। तो देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 1 2 तो कॉमन नहीं है, बट 7 8 9 10, यहाँ पर भी देखो 7 8 9 10 कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7 8 9 10। देखो कॉमन हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला 7 8 9 10, राइट हैंड साइड भी आपको मिला 7 8 9 10। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। यहाँ पर आप लिख दो हेंस वेरीफाइड। तो जो भी क्वेश्चन आपको पूछा था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो देखो थर्ड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं फोर्थ सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो देखो फोर्थ सब क्वेश्चन क्या दिया है आपको। फोर्थ सब क्वेश्चन दिया है A इंटरसेक्शन B द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो हमने देखो A कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पर निकाला है और B कॉम्प्लीमेंट भी हमने निकाला हुआ है। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले A इंटरसेक्शन B। तो मैं पहले देखो यहाँ पे निकालता हूँ A इंटरसेक्शन B। देखो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, देखते कितना आता है A इंटरसेक्शन B। तो सेट A एंड सेट B में हमें कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो सेट A देखो 1 2 3 4 है और ये 3 4 5 6 है। कॉमन क्या मिल रहा है हमें, देखो 3 4 3 4 हमें कॉमन मिल रहा है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 3 4। अब हमें क्या चाहिए देखो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A इंटरसेक्शन B पूरे का देखो हो जाएगा ये होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमें A इंटरसेक्शन B कितना मिला है 3 4। तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो जो एलिमेंट 3 4 है उसे हम यूनिवर्सल में से डिलीट कर देंगे। तो 3 4 को आप यूनिवर्सल से डिलीट कर दो, बाकी रिमेनिंग पूरा लिख दो आप यूनिवर्सल सेट, दैट इज़ योर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो 3 4 को डिलीट किया तो क्या बचेगा आपका 1 2, फिर यहाँ बच रहा है 5 6 7 8 9 और ये देखो आपका 10 बच रहा है। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका LHS हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। देखो राइट हैंड साइड क्या दिया है हमें, राइट हैंड साइड दिया है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सो देखते क्या आता है। A कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ पर निकाला है और B कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पर निकाला है। दोनों का यूनियन लेना है, मतलब कंबाइन करके लिखना है। तो देखो 1 2 है, फिर देखो यहाँ पर 5 है, फिर 6 है, देन यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है और ये देखो 10 मिल रहा है अपने को। ठीक है,
तो ये आपका LHS था, ये RHS था, तो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, दैट इज़ हमने क्या प्रूव कर दिया, A इंटरसेक्शन B द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। आप यहाँ पर लिख दो हैंस वेरीफाइड। हाँ, हैंस वेरीफाइड। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन दिया है A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले मैं A इंटरसेक्शन B निकाल लेता हूँ, मैं B कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, उसके बाद मैं LHS RHS को सॉल्व करूँगा। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं हम। पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। तो देखो मैं निकालता हूँ A इंटरसेक्शन B। तो सेट A और सेट B का इंटरसेक्शन चाहिए, यानी कि कॉमन एलिमेंट आपको निकालना है। तो A और B में कॉमन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 3 4 है और यहाँ पर भी 3 4 है, तो हमें A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 3 4। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको यहाँ पर ये भी पूछा है कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं B कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। तो B कॉम्प्लीमेंट, सेट B का एलिमेंट है 3 4 5 6। तो B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सेट B के एलिमेंट को यूनिवर्सल में से डिलीट कर दो, जो रिमेनिंग बचेगा उसे आप लिख दो। तो 3 4 5 6 को यूनिवर्सल से डिलीट कर दो, क्या बचेगा आपका 1 2, यहाँ पे लिख दो 1 2, और फिर यहाँ पे आपको 3 4 6 निकालना है। हाँ देखो यहाँ पे 3 4 5 6 निकालना है, तो आपका क्या बचेगा 7 8 9 और 10 बचेगा। देखो ये ओके। अभी हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे फिफ्थ सब क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ A इंटरसेक्शन, देखो यहाँ पर B कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका सेट A है और ये B कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 है और ये 1 2 7 8 9 10 है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, देखो मुझे यहाँ पे 1 2 कॉमन मिल रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 1 2 कॉमन। अब मैं LHS और RHS लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो देखो आपको LHS क्या दिया है, LHS आपको दिया है A, और सेट A क्या है, देखो हमारा यहाँ पर LHS आपको A दिया हुआ है, और सेट A कितना दिया है आपको क्वेश्चन में 1 2 3 4 है, तो डायरेक्टली लिख दो आप 1 2 3 4 लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका LHS। अब मैं देखो RHS को लेकर के सॉल्व करता हूँ राइट हैंड साइड। RHS हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B। हाँ, यहाँ पर लिखा है A इंटरसेक्शन B, और यहाँ पर आपको दिया है यूनियन, एंड दिस इज A इंटरसेक्शन, यहाँ पर लिखा है देखो B कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। दोनों का क्या चाहिए, यूनियन। तो हमें ये सेट और ये सेट का लेना है यूनियन, यानी कि एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। देखते क्या आता है, ये 3 4 है और यहाँ पे 1 2 है, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये देखो आपका RHS हो गया। तो यहाँ से हमें LHS RHS सेम मिल गया। हाँ, LHS क्या मिला 1 2 3 4, RHS भी आपको सेम मिला 1 2 3 4। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया, हेंस आप लिख सकते हो वेरीफाइड। हाँ, हेंस वेरीफाइड हो गया देखो आपका सम। तो फिफ्थ सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो मैं सिक्स सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सिक्स सब क्वेश्चन आपको दिया है B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, A कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा। A इंटरसेक्शन B तो देखो यहाँ पे निकाला हुआ है हमने, कुछ इशू नहीं है। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, A कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। तो सिक्स सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं निकालता हूँ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सेट A क्या दिया है 1 2 3 4, हमें चाहिए A कॉम्प्लीमेंट। तो सेट A जो एलिमेंट है 1 2 3 4, इसे हम यूनिवर्सल से डिलीट कर देंगे और जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका A कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो 1 2 3 4 को डिलीट कर दो, तो 5 6 7 8 9 10 बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख दो 5 6 7 8 9, और ये देखो आपका 10 हो गया। सो दिस इज़ योर A कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ये देखिए क्या मिलता है हमें,
ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने यहाँ पे निकाला है और सेट बी आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोनों में चाहिए आपको इंटरसेक्शन ही कॉमन चाहिए, तो सेट बी का एलिमेंट है 3 4 5 6 और यहाँ पर देखो क्या दिया है 5 6 7 8 9 10। तो दोनों भी सेट में 5 6 कॉमन है। देखो यहाँ भी 5 6 है और यहाँ भी देखो आपका 5 6 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 5 6 हो जाएगा दिस वे। अब देखो हमें ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अब LHS और RHS लेकर के सॉल्व करता हूँ। LHS इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे LHS क्या दिया है 6 का बी दिया हुआ है, तो LHS बी दिया है और सेट बी क्या हमारे पास दिया हुआ है 3 4 5 6, तो लिख दो 3 4 5 6। हाँ, ये आपका हो गया LHS। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, सो देखते हैं आपको RHS क्या दिया है यहाँ पे। RHS इक्वल टू, ठीक है, RHS में आपको क्या दिया है देखो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B, मैं लिख रहा हूँ A इंटरसेक्शन B और यहाँ पर यूनियन है देखो, और यहाँ पर क्या दिया है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आपको B दिया हुआ है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। A इंटरसेक्शन B तो हमने निकाला हुआ है, देखो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B आपका यहाँ पर दिया है और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B देखो आपको यहाँ पर निकाला हुआ है, ये सेट और देखो ये सेट, ठीक है। तो ये दोनों भी सेट का हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, मतलब कंबाइन करके लिखना है एलिमेंट को। सो देखते क्या आता है, ये 3 4 हो जाएगा और ये कंबाइन किया तो 5 6 मिल जाएगा हमें दिस वे। तो RHS कितना मिला 3 4 5 6, RHS आपको मिल गया 3 4 5 6 और LHS भी देखो 3 4 5 6 मिला है, दैट मीन्स वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LHS, हाँ देयरफॉर LHS इक्वल टू आप लिखोगे RHS हेंस वेरीफाइड, हेंस हमने देखो इसे वेरीफाई कर दिया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट देखो अब 7 सब क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 7 सब क्वेश्चन में आपको देखो कार्डिनलिटी प्रूफ करना है N ऑफ A यूनियन B, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा A यूनियन B, तभी आपको समझेगा इसमें कितना एलिमेंट है। तो A यूनियन B मतलब A और B को कंबाइन करना है, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये देखो आपका 6 हो गया। तो N ऑफ A यूनियन B, ठीक है। तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, काउंट करोगे तो 6 एलिमेंट है, तो 6 लिख दो आप यहाँ पर। उसके बाद देखो अभी हमें क्या निकालना है, N ऑफ A इंटरसेक्शन B भी चाहिए। तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना दिया है देखो आपको, N ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B 2 एलिमेंट है, तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आएगा देखो, N ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A इंटरसेक्शन B 2 हो गया, ओके। अब देखो N ऑफ A भी आपको मालूम है, N ऑफ A नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A, कितना एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे लिख दो 4। देन आप देखो यहाँ पे N ऑफ B भी निकाल दो, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट B, कितना एलिमेंट प्रेजेंट है देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख दो, ठीक है। देखो हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, तो हमें क्या दिया देखो यहाँ पे LHS में आपको दिया है N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A लिखा है, प्लस देखो यहाँ पर N ऑफ B है माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसे। N ऑफ A यूनियन B नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A यूनियन B 6 दिया है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 6 इज इक्वल टू N ऑफ A कितना निकाला हमने यहाँ पर 4 निकाला है, प्लस N ऑफ B कितना निकाला है 4 माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B देखो आपको 2 निकाला है, तो 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 2 किया तो ये भी 6 आएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, आप लिख दो हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो हमारा ये लास्ट सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 टोटल 7 सब क्वेश्चन था, हमने एंटायर सब क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है इफ़ A एंड B आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट X दिया है, ठीक है।
एंड n ऑफ x मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट x इज़ 50 दिया है। देन n ऑफ a दिया है आपको 35, n ऑफ b दिया है 20, n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू 5 दिया है। तो a डैश b डैश आपको मालूम है क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है सेट a एंड b का। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। जो भी सॉल्यूशन है ये गिवन थिंग्स हमें मिल जाएगा। हमें देखो n ऑफ a दिया है, n ऑफ b दिया है और n ऑफ x भी दिया है और आपको n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। देखो आपको पता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, हाँ डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू कितना होता है, ये हम इसे लिखते हैं, देखो हम इसे लिखते हैं a यूनियन b द होल कॉम्प्लीमेंट b से हम लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द डी मॉर्गन्स लॉ। तो अगर आप यहाँ पे n ऑफ लगा दो भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आप इसे n ऑफ a यूनियन b द होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें कितना दिया, देखो यहाँ पर 5 दिया है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दो। दिस इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b द होल कॉम्प्लीमेंट। अब n ऑफ a यूनियन b द होल कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने n ऑफ a यूनियन b द होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला दिया था। तो वो देखो फॉर्मूला मेंशन करता हूँ मैं, 5 ऐसे ही रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है n ऑफ x माइनस n ऑफ हम लिखते हैं a यूनियन b। ठीक है, तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी सेट का तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू n ऑफ x, देखो दिया है क्वेश्चन में आपको 50 दिया हुआ है, माइनस n ऑफ a इन यूनियन b हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो माइनस टर्म है मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू हो जाएगा 50, प्लस 5 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो -5 हो जाएगा। तो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो आपको 45 मिलेगा। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, जो आपको पूछा था n ऑफ a यूनियन b, फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा ईजिली। सेकंड हमें पूछा है n ऑफ a इंटरसेक्शन b, हाँ तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b हमें फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। n ऑफ a आपको मालूम है, n ऑफ b भी मालूम है और हमने देखो यहाँ पे n ऑफ a यूनियन b भी फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, सिंस n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू होता है n ऑफ a प्लस देखो यहाँ पर n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था सेट्स का। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये वैल्यू देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो ये 45 है इज इक्वल टू n ऑफ a कितना दिया है आपको 35, n ऑफ b कितना दिया है 20 और ये हमें n ऑफ a इंटरसेक्शन b तो फाइंड आउट करना है। सो माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव n ऑफ a इंटरसेक्शन b आएगा इज इक्वल टू 35 प्लस 20 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 55 मिल जाएगा और प्लस 45 को शिफ्ट करो तो -45 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। तो देखो सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड सब क्वेश्चन आपको पूछा है n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, ये पूछा है आपको, बहुत इजी है। इसका मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेट b में से इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं, a इंटरसेक्शन b, हाँ ये फॉर्मूला है। n ऑफ b आपको दिया है क्वेश्चन में 20 है तो यहाँ पर आप लिख दो 20 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, देखो यहाँ पर फाइंड आउट किया है 10 है तो कितना मिल गया इसका आंसर 10। तो देखो आपका थर्ड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर्थ सब क्वेश्चन दिया है n ऑफ आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सेम वे आपको सॉल्व करना है, a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो सेट a में से हम इंटरसेक्शन एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b हो जाएगा।
एन ऑफ ए हमें क्वेश्चन में दिया है, एन ऑफ ए कितना दिया है 35। तो यहाँ पर आप लिख दो 35 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी देखो यहाँ पर निकाला है 10, तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें 25। सो देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें 25 मिल गया। तो देखो फोर्थ सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑल 4 सब क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा, सो दैट आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।